बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तकनीक की तरफ से आज हम तमाम गलबात करेंगे गंदम की काश्त हो चुकी है और उसको पानी लगाने की। आज बात होगी उसको पानी किस किस तरीके से लगाना और कितने लगाना है। माहिरीन के मुताबिक पानी 3 अहम है। पहला पानी और 80 से 90 दिन के दरमियान, एक आखिरी पानी हर हाल में लगाना है। अगर दरमियान वाला पानी ना भी लगे, पहला पानी और आखिरी पानी जो 120 दिन के बाद लगाना है उसके लिए। तो ये तो है, अगर किसी को कोई मजबूरी हो बिल्कुल और उसको पानी उसके पास ना हो तो फिर ये 2 पानी बहुत अहम है, वरना 3 पानी मस्ट हैं। लिहाजा गंदम की काश्त के बाद 3, 4, 5 तरीक़ों से गंदम काश्त की जाती है। काटन वाली ज़मीन में गंदम की काश्त होती है, ज़ीरो टेलेज से गंदम की काश्त होती है, धान वाली जगह से पानी के गंदम की काश्त होती है, और उसके अलावा खुश्क ज़मीन में ड्रिल करके काश्त करना या पानी से उस एकड़ को पानी पहले लगाकर फिर उसमें गप शट करना, ये सब गंदम की काश्त को अलग अलग मेथड से पानी दिया जाता है। अगर एक ही तरीके से गंदम काश्त की जाए तो उसको एक तरीके से सब बता देते हैं। जो हमने गंदम धान वाली जो है गंदम, वहाँ पे हम 35 दिनों तक माहिरीन कहते हैं कि इसको पानी लगाना, क्योंकि इसका 20 से 50 दिन तक इसकी टिलरिंग का टाइम होता है। तो लिहाजा इसलिए कि 35 दिन में जो आपने नाइट्रोजन फास्फोरस वो तकरीबन कोई 90% जो नाइट्रोजन है वो आपने यहीं पर अपनी नाइट्रोजन फास्फोरस खादें मुकम्मल करें धान वाली में, क्योंकि दूसरा पानी धान वाली में जो लगेगा वो जाकर लगेगा 80-90 दिन के बाद। जो होती है वो काटन वाली में हम बताएंगे उसको कितने पानी लगते हैं। तो धान वाली जगह पर पानी जो है वो 3 भी हो सकते हैं और 4 भी, लेकिन अपने अपने इलाके की मुनासबत की वजह से कुछ धान वाली ज़मीनें सेम ज़्यादा हैं, वहाँ पर पानी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लगाते हैं। कुछ में तो लगता ही नहीं है, सेम वाली ज़मीन पर पहली दफ़ा उन्होंने काश्त कर दी और आखिरी कटाई कर ली, उसमें पानी नहीं लगता। लिहाजा हर आदमी ने अपने अपने इलाके की मुनासबत की वजह से उन्होंने पानी लगाना है। ये धान वाली थी, इसकी देख लें माशाल्लाह, ये इसको अभी तक मेरा ख़्याल है कोई 20 दिन हुए हैं काश्त हुए हुए, और इसकी देखें इसको कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा वत्तर है। ये 15-20 दिन और पानी नहीं, लेकिन 50 दिन के अंदर अंदर 40 दिन 45 दिन का हर हाल में पानी आपने लगाना है। ये तो होगी धान की। इससे आगे हम करते हैं ज़ीरो टेलेज वाली की बात। जी सर, ये है ज़ीरो टेलेज। ये धान वाली जगह पर जो ज़ीरो टेलेज की जाती है उसका भी पानी 35-40 दिन के बाद ही लगना चाहिए, और उसमें अपनी खाद मुकम्मल फास्फोरस की खाद मुकम्मल कर लेनी चाहिए, यूरिया भी मुकम्मल। ये तरीका है ज़ीरो टेलेज। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इसके ऊपर रोटावेटर एक चलाया जाता है, तो उससे और इसकी जर्मिनेशन होती है, लेकिन वत्तर उसका भी 40-45 दिन तक आपको अपनी ज़मीन के मुताबिक आपने पानी लगाना है। ये लिखी पड़ी बातों पर नहीं जाना सी। जी, ये है पहले हमने वो ज़ीरो टेली किया, उसके बाद इसके ऊपर रोटावेटर चला दिया, इसकी जर्मिनेशन शुरू हो गई, और ये देखें वाटर निकाली है, और इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। आपने देखना कि ये इसमें जर्मिनेशन होगी, और इसमें वत्तर कितना है। कुछ मरीन कहते हैं, कोई दोस्त कहते हैं कि हम पानी कब लगाएं, 4 लगाएं, कोई कहता है 5 लगा दें। नहीं भाई, अपनी अपनी ज़मीन की हालत देख कर और किस किस्म से आपने काश्त की है। ये धान वाली चल रही है, इसी धान वाली में ज़ीरो टेलेज और धान वाली गंदम में ज़मीन हल चलाकर उसको ड्रिल की, उसके बारे में बता रहा हूँ। आपने धान वाली जगहों पर एक पानी, पहला पानी 30 से 35 दिन को लगाना है। दूसरा पानी इसका जो है ना वो दरमियान में लगे, ठीक है, 80 से 90 दिन में वो पानी लेगी। दूसरा पानी हो तो तीसरा पानी आपने हर हाल में लगाना है, चाहे जो कुछ भी हो। वो 115 से 20 दिन के अंदर है। वहाँ गोब की हालत में होती है, वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, और वो उस पानी के साथ आप फास्फोरस खाद भी दे सकते हैं, पोटाश भी दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पौधा हर चीज़ ले रहा होता है, उससे ज़रूरत होती है। तो ये थी गंदम वाली धान वाली गंदम की काश्त के बारे में। उसके बाद एक काश्त आती है ये खुश्क ज़मीन में ड्रिल कर देने से। ड्रिल करने के बाद आप उसको पानी लगाते हैं। ये है खुश्क ज़मीन में ड्रिल की हुई, और इसको आप पानी लगाना है, तो उसकी जर्मिनेशन ये है, देख लें। तो इसको आपने अपने वत्तर के हिसाब से देखना है। ये नहीं देखना कि इसको 25 दिन बाद पानी लगाना है, 15 दिन के बाद पानी लगाना है,
30 दिन की नहीं, आप इसको देखें ये 72 पर आ गई है तो इसको आप पानी लगा दें। लिहाजा पहले पानी पर जब काश्त की उस वक्त का जो बकी फास्फोरस रहती है वो आपने 35-45 दिन के अंदर पूरी कर लें, 50 दिन के अंदर, ताकि आपकी टिलरिंग हो जाए। तो पानी आप अगर इसको 20 दिन के बाद एक पानी लगा रहे हैं तो फिर आपका तीसरा पानी जो है ना खुश्क ज़मीन वाली में वो आप 40-45 दिन में ज़रूर लगाएं, हर हाल में लगाएं। उसके आगे आपने देखना, और आखिरी पानी जो है वो 120 दिन वाला वो बहुत मस्ट है। सी ये है जी खुश्क ज़मीन में गंदम काश्त की हुई थी। तो इसके साथ ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसमें 72 है। लिहाजा हर आदमी ने अपना रकबा देख कर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको 2-3 दिनों के बाद पानी, ये इसको 15 दिन हुए हैं, 2-3 दिनों के बाद पानी, ये ज़ीरो टेलेज आ गई। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वड है अपना कपास धान का, और उसमें ये इसकी कंडीशन ये है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा वतर होता है। लिहाजा ये देखें 25 दिन के बाद पानी अपनी लेती है या नहीं लेती सी, 30 दिन के बाद 35। लिहाजा ये ज़ीरो टेलेज होती है ना, जिसके ऊपर रोटावेटर ना चलाया जाए तो वो आप उसको पानी 30-35 दिन में ज़रूर दें, क्योंकि इसके मुड्ढों को हवा लग रही होती है, खुश्क हो जाती है, ये पानी दूजी की निस्बत पहले लेती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी हैं, लोगों से भी सुना है, माहिरीन से भी सुना है, वो कहते हैं कि पानी इतने इतने दिन बाद। जी सर, हाँ जी, ये पानी इतने इतने दिन नहीं सर जी, कुछ अपनी ज़मीन की मुनाफा, लेकिन पानी जो है ना आप वो लिख लें, आपने 20 से 50 दिन के अंदर अंदर इसने टिलरिंग बनानी होती है, ज़्यादा फ़ायदा है। आपने 50 दिन के अंदर अंदर दूसरा या पहला पानी आपने ज़रूर देना है। 40-45 दिन के वाला जो धान वाली है वो उसको 35 से दे लें, उसको लेट करना है सी, अगर बेहतर तो है कि आप 30 दिन बाद दें, 35-36-40 दिन के बाद ज़रूर दें। और जो दूसरी होती हैं उसको आपने किस वक्त देना है, उसको आपने ये 2 पानी देने हैं। जो धान काटन वाली है सी उसको आपको 2 पानी देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने ये सब तकरीबन कुछ किए, एक रह गई थी वो अपनी आपको फसल दिखानी, वो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में दिखाएंगे कि उसको किस पानी देना है। और काटन वाली का मैं आपको बताता हूँ, नहीं है सीधा से जी, हाँ जी, ये है काटन वाली जगह जहाँ पर काटन काश्त की हुई थी। उसको काटन को उखाड़ा, उसके बाद उसको हल चलाया, हल चलाने के बाद उसमें ड्रिल कर दिया, छटा कर दिया, जो कुछ है इसमें वतर कम होता है। ये इसके हालत देख लें, ये भी तकरीबन कोई 15 दिन की हो चुकी है इस टाइम, और मैक्सिमम ये 5-10 दिनों बाद इसने पानी ज़रूर लेना है। तो इसको देखें, जहाँ आपकी काटन लगी है उसको आपने एक पानी 20 दिन या 25 दिन में देना है, दूसरा पानी आपने 40 या 45 दिन में देना है। दरमियान वाला पानी अगर दे सकें 60-65 दिन में तो ठीक है, वरना 80 से 90 दिन के बाद आपने एक पानी देना है। और आखिरी पानी जो है वो है 120 दिन के बाद, वो आपने हर हाल में देना है कि आपका जो मुकम्मल तौर पर 6 माह का जो फल है ना वो उस वक्त आपने हासिल करना है, जो 120 दिन में। उसके बाद आगे दाना बनना, उसका बूर निकलना, सिट्टा निकलना, उसकी खुराकी मैनेजमेंट, उसको प्रॉपर, ये सब उस वक्त होगा। तो लिहाजा आपको मैं तकरीबन ये 4-5 किस्म की जो हैं ये मैं दिखा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ न कुछ ज़रूर समझ आई होगी। तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर, मैंने तो सादा जी ज़बान में आपको बताया, ये टेक्निकल हमें नहीं आती सी बातें, ज़्यादातर जो लोग टेक्निकल हैं वो बताते हैं। तो मैंने तो ज़िम्मेदारा खुद करता हूँ, जो कुछ करता हूँ वो आप तक मैंने पहुँचाया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपने यह कर लेना है कि किस किस वक्त पानी देने हैं सी। ये थी मेरी थोड़ी सी मालूमात। वस्सलाम, दुआ में याद रखना। मज़र अमीन चक्को का।